Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. प्लूडीसी या इसको बोलते हैं प्लूराइटिस। क्या है प्लूडीसी, क्या है प्लूराइटिस? एक ही वर्ड है, बस है क्या कि प्लूरा में इन्फ्लामेशन होने को हम बोलते हैं प्लूराइटिस और इसी को हम बोलते हैं प्लूडीसी। चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये प्लूरा क्या होता है। हमारे बॉडी में सीरस कैविटी होता है, सीरस मेम्ब्रेन होता है। इसमें एक होता है प्लूरा, एक होता है पेरिटोनियम, दूसरा होता है पेरिकार्डियम, तीसरा। तो एक सीरस मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। तो हमारे लंग्स के भी अराउंड में कुछ मेम्ब्रेन होता है, सीरस मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो आउटर मोस्ट जो ये लेयर है बाहर वाला, इसको बोलते हैं थोरैसिक वाल। थोरैसिक वाल जो कि रिब्स बना हुआ है ना, इसके बाद जो अंदर में जो देख रहे हैं ना, ये दोनों लेयर को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा। तो यहाँ पर जो दोनों लेयर जो देख रहे हैं ना, ये दोनों को बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं। तो ये प्लूरा जो कि दो लेयर से बना होता है, प्लूरा भी दो लेयर से बना होता है। जो एक बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा बोलते हैं। तो ये जो पेराइटल प्लूरा है, यह एक तरफ अटैच है थोरैसिक वाल से, नीचे अटैच हुआ डायफ्राम से, इधर में अटैच है वो मेडियास्टिनम से। और जो विसरल प्लूरा होता है, ये लंग्स के अल्विलाई से अटैच रहते हैं। तो आउटर वाला हो गया पेराइटल, इनर वाला हो गया विसरल। दोनों के बीच में कुछ फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड का काम क्या है? इसका काम होता है कि जब हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं उस समय यह फ्रिक्शन से बचाता है। तो आसानी से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन से मूवमेंट हो सके, इसके लिए इसमें कुछ फ्लूइड होता है। लगभग 10 से 15 ml इसमें फ्लूइड होता है। चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल बात प्लूरा के बारे में। तो प्लूरा एक कवरिंग लेयर होता है जो लंग्स को कवर किए हुए है। यह प्रोटेक्ट करता है थोरैसिक वाल से, इंजुरी से बचा लेता है ये। चलिए, ये तो हो गया प्लूरा के बारे में। अब बात करते हैं जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लूराइटिस बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं प्लूरीसी बोलते हैं। तो यानी इसमें दो लेयर होता है, अंदर विसरल बाहर पेराइटल। ये विसरल लेयर जो होता है ना, मोर वस्कुलर होता है, ज्यादा ब्लड वेसल होता है, इसलिए जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें इनर साइड वाले में इन्फ्लामेशन का चांसेस ज्यादा होता है। इसीलिए प्लूडीसी में अब देखते हैं तो इनर वाले विसरल लेयर में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो ये होगी आपको इन्वॉल्वमेंट के अनुसार से। चलिए, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि प्लूडीसी किसको बोलते हैं, जब इसी लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कारण पे, किस वजह से इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो प्लूरल लेयर में इन्फ्लामेशन होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है चेस्ट इंजुरी। चोट लगने के कारण, चाहे किसी भी तरह से ट्रॉमा हुआ हो, तो उसके वजह से क्या होता है कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नंबर 2, अगर बाय द वे बायोप्सी करते हैं, अगर बाय द वे नीडल बायोप्सी या कोई भी तरह का बायोप्सी करते हैं, तो बायोप्सी करेंगे तो इसी लेयर को पेनिट्रेट करके ले जाएंगे लंग्स में। तो बायोप्सी करते समय भी इसमें इंजुरी होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट, अगला कारण होता है अगर किसी तरह का रेडिएशन एक्सपोज करता है, खासकर रेडियोथेरेपी वगैरह के केस में भी यहाँ पर इंजुरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला कंडीशन होता है किसी केमिकल कंडीशन की वजह से, कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग केमिकल भी आकर के यहाँ पर एक्सपोज करके इसमें इन्फ्लामेशन कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं रिब्स फ्रैक्चर। रिब्स फ्रैक्चर के कारण क्या हो सकता है? रिब्स फ्रैक्चर के कारण किसको एक्सपोज करेगा? प्लूरा को एक्सपोज करेगा ना। तो इसलिए क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन होता है। ये हो गया आपको कुछ एक्सटर्नली कॉज होता है। अब कुछ कॉज होता हुआ इंटरनल कॉज होते हैं। इंटरनल कॉज में जैसे कि मान लीजिए सब किसी को न्यूमोनिया हुआ है। न्यूमोनिया का मतलब क्या होता है? न्यूमोनाइटिस। न्यूमोनाइटिस मतलब क्या होता है? अल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन होने को बोलते हैं न्यूमोनाइटिस। और जिसको न्यूमोनाइटिस होगा तो उसको आप जब जोड़े ना,
अल्विलाई से ही तो अटैच है ना विसरल लेयर, तो अल्विलाई से अटैच है इसका, तो जब अल्विलाई में इन्फ्लामेशन होगा तो प्लूरा में इन्फ्लामेशन होगा। इसलिए निमोनिया जो होता है मोस्ट कॉमन होता है प्लूडीसी का। इसके बाद कभी कभी अगर बाय ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है तो इसके कारण भी यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, या फिर कोई और ज़्यादा कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए ARDS हुआ, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर इसमें होता है तो इसके कारण भी यहाँ पर प्लूरा में इन्फ्लामेशन होता है। तो ये सब जो कॉज देख रहे थे ये सब इंटरनल कॉज है जिसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब हम लोग अगला पॉइंट बात करते हैं कि इसमें सिम्टम क्या होगा। देखिए, जब प्लूडीसी हुआ, जब इसमें इन्फ्लामेशन होगा तो इसके बीच में क्या आ जाएंगे, फ्लूइड आ जाएगा। तब फ्लूइड आने के कारण क्या होगा कि यह इसको कंप्रेस करेगा, लंग्स को, तब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, इसके कारण पेशेंट को सांस लेने में नहीं बनेगा, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं ले पाएगा और भी बहुत दिक्कत होगी ना। तो प्लूडीसी होने के कारण क्या क्या होगा, पहला सिम्टम क्या होगा कि पेशेंट में डिज्निया मिलेगा, यानी शॉर्ट ब्रीदिंग होगा, पेशेंट जो होता है प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि ये तो एक्सपेन नहीं हो पाएगा ना, ये बहुत बड़ा दिक्कत। दूसरा क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, कंटिन्यू चेस्ट पेन होगा। पेशेंट जब भी कफिंग करना स्टार्ट करेगा तो सीवियर पेन होगा क्योंकि कफिंग ये कर नहीं पाता है पेशेंट, तो कफिंग के समय भी पेशेंट को दर्द होगा इसमें। इसके बाद अगला क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट इसके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, रेस्पिरेशन इसलिए बढ़ जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस केस में डिमांड करेगा और ऑक्सीजन यहाँ पे इसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अगला क्या होगा, इसमें फीवर आने की चांसेस होगी, बुखार आएगा पेशेंट को क्योंकि इन्फ्लामेशन है। इसके बाद एपेटाइट लॉस होगा, वीकनेस होगी। ये था इसका क्या, प्लूडीसी का सिम्टम। अब बात करते हैं साइन में। पेशेंट में साइन में क्या मिलेगा, जब हम देखेंगे तो थोरैसिक कैविटी के बीच जहाँ पे इंटरकोस्टल स्पेस में टेंडरनेस मिलेंगे, वहाँ पे स्वेलिंग मिलता है। कहाँ पे, इंटरकोस्टल स्पेस में। यह पहला सा। दूसरा क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इसका एलिवेट हो जाता है। तीसरा में क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी साउंड और कार्डियक साउंड इसके डिमिनिश कर जाते हैं क्योंकि इसमें फ्लूइड आने के कारण क्या होता है कि साउंड को इंटरफेयर करता है। अगला होता है कॉम्प्लिकेशन। किसी को प्लूडीसी हुआ है, अगर प्लूराइटिस हुआ है तो इसमें पहला कॉम्प्लिकेशन होता है प्लूरल इफ्यूजन। सबसे पहला ही होता है जिसमें आपको हाइड्रोथोरैक्स होंगे, पायोथोरैक्स होते हैं। पहला तो ये मिलता है इसमें पेशेंट को। इसके बाद इसमें आपका पस बन सकता है और इसके कारण पल्मोनरी ओडिमा हो सकता है या इसके कारण निमोनिया भी हो सकता है। देखिए, निमोनिया से प्लूडीसी और प्लूडीसी से निमोनिया, क्योंकि विसरल लेयर अटैच है किससे, अल्विलाई से, इसलिए क्या होता है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसलिए निमोनिया भी होगा, पल्मोनरी ओडिमा भी होता है इसमें। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। प्लूडीसी किसी को हुआ है तो कैसे पता लगाएंगे हम लोग, तो सबसे पहला है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि जब प्लूडीसी देखते हैं तो उस केस में चेस्ट एक्सरे प्लेट पे जब भी एक्सरे प्लेट का शैडो मिलता है तो ये जो मार्जिन होते हैं यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे आपको स्पेस मिलते हैं, यहाँ पे कार्डियक शैडो, थोरैसिक का, ट्रैकिया का हुआ, तो ये जो सीपी एंगल होता है ना, सीपी एंगल जो होता है एक्सरे प्लेट पे ये अब्सेंट हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जो मार्जिन होगा ना, ये मार्जिन भी ओपेक हो जाता है। तो देख नॉर्मल क्या बता रहे थे ना, तो नॉर्मल में सीपी एंगल मिलता है किसी पेशेंट को, लेकिन प्लूडीसी के केस में क्या होगा कि सीपी एंगल उसके नहीं मिलेंगे और जो मार्जिन होता है ये व्हाइट हो जाता है। यह प्लूडीसी में देखने को मिलता है। पहला तो ये होता है। नंबर 2 में अगर हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं, सॉरी चेस्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो वहाँ भी हमें प्लूडीसी मिलता है लिखा हुआ, या फिर वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन भी लिखे मिलेंगे। इसके बाद हम लोग अगला जांच कराते हैं, HRCT कराते हैं, यानी कि हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ भी हमें प्लूडीसी का फाइंडिंग मिलता है। इसके बाद अगला हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम लोग TLC कराएंगे तो बढ़ा हुआ मिलता है। DLC में न्यूट्रोफिलिया मिलता है। यह हमें क्या होगा, प्लूडीसी के जानने का तरीका है। अब बात करते हैं इसके हम लोग ट्रीटमेंट पे। प्लूडीसी का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं,
प्लूरिसी के लिए सबसे पहला हम लोग को डायग्नोसिस करना जरूरी है, किस वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है। अगर ट्रॉमा हुआ है तो हम लोग ट्रॉमा का ट्रीटमेंट करते हैं, या हम लोग प्रिवेंट करते हैं कि फिर दोबारा ट्रॉमा ना हो। अगर किसी को रिब्स फ्रैक्चर हुआ है तो उस फ्रैक्चर को हम लोग बैंड कर देंगे, नहीं तो वो जो फ्रैक्चर रिब्स है वह इंजोर्ड करेंगे और उसके कारण न्यूमोथोरैक्स भी होने का टेंडेंसी हो सकता है, हाइड्रोथोरैक्स भी हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स किसको बोलते हैं कि जब इसी स्पेस में जब एयर आ जाता है तो उसको न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, जो रिब्स फ्रैक्चर बहुत कॉमनेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो आगा ना इसमें मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस के अनुसार या सिम्टम के अनुसार मैनेजमेंट करते हैं। पेशेंट को अगर सपोज दैट ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन इनहेलेशन कराएंगे, या तो ऑक्सीजन मास्क से देंगे, या फिर हमें अगर जरूरत पड़ता है तो वेंटिलेशन से भी यूज करते हैं। ये कब करते हैं, कंडीशन को देखने के अनुसार से, और ऑक्सीजन की कमी होती है तब करते हैं। अगर चेस्ट में इन्फेक्शन होगा तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते हैं। पेशेंट को अगर ट्यूबरकुलोसिस होगा तो उसके लिए हम लोग अलग से टीबी की दवा चलाते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में। तो प्लूरिसी में हम लोग क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, तो इसमें हम लोग बेलाडोना सबसे नंबर 1 पे देते हैं। इसके बाद एंटीम टार देते हैं, ब्राउनिया यूज करते हैं, इसके बाद अर्निका यूज करते हैं, और बाकी जैसा सिम्टम होता है उसके अनुसार इसमें मेडिसिन चलाते हैं। ये था आपका प्लूरिसी या प्लूराइटिस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।